देखिए, फ़ालिज के बाद जब आप अपनी प्रॉपर फ़िज़ियोथेरेपी नहीं करवाते तो आपकी जो कमियां हैं वो कमियां रह जाती हैं। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। देखिए, हमारे पास स्ट्रोक पेशेंट आए हैं जिनको बेसिकली फ्लैसिड स्टेट है, यानी कि बेसूद जिसके अंदर बाजू होता है उसकी इनको कंप्लेन थी। उसके अंदर क्या था कि ये देखें कि अभी अपने दोनों बाजू का बैलेंस बनाने में इनको डिफ़िकल्टी हो रही है। जैसे ही ये बाजू को ऊपर लेकर जाते हैं तो इनको एक बाजू जो है वो दूसरे बाजू के साथ मिलाने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, क्योंकि इनका जो बाजू है उसके अंदर सिग्नल्स कम है। वो इसको मसल टोन को टोन अप नहीं कर रहा, यानी कि उसको एक्यूरेट नहीं कर रहा। तो उसके लिए हमने क्या है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इनको मसल स्टिमुलेशंस दी हैं, ताकि इनका जो मसल है, जो बेसूद है, थोड़ा सा वो एक्टिव हो। क्योंकि जब आपका मसल एक्टिव होता है उसमें टेंशन होती है, वो उसे उस हिसाब से खींच कर रखता है। सो हमने जो है वो इनको स्टार्ट में इनको स्टिमुलेशंस दी। स्टिमुलेशंस देने का मकसद क्या होता है कि उससे जो है वो आपके पट्ठे जो हैं वो चुस्त हों, उनमें थोड़ी सी ज़रा एक्टिवनेस आए। एक्टिवनेस जब आ जाती है उसके बाद हमने इनके बराबर हाथों की मूवमेंट करवानी होती है, ताकि जो इनका ठीक वाला हाथ है वो दूसरे हाथ को भी पकड़ कर लेकर जाए। तो हम इसी तरह जैसे करते हैं कि हमारा जो बच्चा एक कमज़ोर होता है पढ़ाई में, दूसरा अच्छा होता है, तो हम कमज़ोर वाले को उसके साथ बिठा देते हैं, ताकि वो जो है वो उसको देखे और उसको जो है वो उससे जो है वो सीखे और उसके बाद उसके अंदर मोटिवेशन आए कि मैंने ये मूवमेंट करनी है। तो इसके लिए हम इनकी सबसे पहले स्टिमुलेशंस देकर स्ट्रेंथनिंग करवाते हैं। स्ट्रेंथनिंग में देखें कि हमने इनको जो है वो इनके मसल पे हल्का सा लोड डालना है, क्योंकि जब मसल थोड़ा आपका एक्टिव होता है तब वो तैयार हो जाता है मूवमेंट के लिए। तो हम अब उसके ऊपर जो है वो उसी हिसाब से फिर मूवमेंट डालने स्टार्ट कर देते हैं। इसके अंदर हमने इनको जो है वो शोल्डर पुली के साथ, इनको वेट के साथ हमने एक्सरसाइजेज स्टार्ट करवाई हैं। उसके बाद हमने जब इनका वो प्लान वो कंप्लीट हुआ, उसके बाद हमने इनको आहिस्ता आहिस्ता इनको कहा कि आप इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में कोऑर्डिनेशन मूवमेंट करें। देखें, ये स्टार्ट में जो है इनको बहुत हद तक प्रॉब्लम हो रही है, उंगलियां सीधी नहीं होती, उंगलियां इकट्ठी हो जाती हैं और ये उठाते हैं तो देखें कितना भारी इनका हाथ हुआ है। ये भारी जो है कि किस वजह से होता है कि आपकी जो दिमाग से कनेक्शन तार आ रही है सिग्नल्स की, वो कमज़ोर है, जिसकी वजह से क्या है कि पट्ठे चुस्त नहीं हैं। तो इसके लिए हम इनको जो है वो ये एक्सरसाइजेज रेपिटेटिव करवाते हैं। और ये देखें कि ये स्टार्ट में इनको डिफ़िकल्टी होती है कि उठा कर ये किस तरह रख रहे हैं। तो ये चीज़ें होती हैं कि जब आप अपने स्ट्रोक की प्रॉपर फिजियोथेरेपी नहीं करवाते तो वो कमज़ोर रहता है, उससे आप ना तो कोई काम प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं, सिर्फ हाथ आपका साथ दे रहा होता है, बाजू आपका साथ दे रहा होता है, लेकिन वो फुल तरह से ठीक नहीं होता। अब देखें कि अभी इन्हें स्टार्ट में मुश्किल हो रही है। अब सेकेंड एक्टिविटी हमने इनको जो स्टार्ट करवाई उसमें हमने इनको कहा कि आप इसको उठाकर इसके ऊपर रखने की कोशिश करें। स्टार्ट में इनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है, क्योंकि शुरू में जो भी काम हम करवाएं आपके हाथ कमज़ोर होते हैं, आपके हाथों में ताकत नहीं होती। अब देखिए, ये इसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो गिरा देते हैं। मीन के अभी इनके मसल्स में कमज़ोरी है। वो कमज़ोरी कैसे पूरी होगी? वो प्रॉपर इनकी रिहैबिलिटेशन से पूरी होती है। इसमें हम करते क्या है कि टास्क स्पेसिफिक एक्टिविटीज़, यानी कि उनको कुछ ऐसी चीज़ें देते हैं, ऐसी चीज़ें करने का कहते हैं जिससे क्या है कि उनका दिमाग के ऊपर ज़ोर पड़े, ताकि वो दिमाग उनका याद करे, क्योंकि दिमाग बिल्कुल छोड़ गया होता है और इस तरह की कोई मूवमेंट्स होती ही नहीं है कि दिमाग उनको याद करे। ना कि हम यहाँ से कोई ऐसा सिग्नल भेज रहे हैं जिसके अंदर दिमाग को सीखने का मौका मिले। तो ये हम स्टार्ट में जो है वो मरीज़ को कहते हैं कि आप इनको करें। देखिए कि इनका बहुत बेसूद है। अब हमने इनको कहा कि आप क्लैप करने की कोशिश करें, तो क्लैप करने में भी क्या है कि इनके जो है वो हाथ काफ़ी हद तक वज़नी है अभी। तो दोबारा से हमने इनको जो है वो डेली की बुनियाद पर डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ और एक्सरसाइजेज हमने करवानी स्टार्ट की हैं। इसके अंदर ये एक्सरसाइज स्ट्रोक का पेशेंट करे उसके लिए निहायत इफेक्टिव है। इसमें करना क्या होता है कि एक हाथ सीधा रखें, दूसरे हाथ से उठाकर इस हाथ के दूसरी तरफ और फिर वापस लेकर आएँ। इस एक्सरसाइज से आपका पूरा बाजू उठता है और आपके हाथ उठते हैं। ये एक्सरसाइज आप फ्लैसिड यानी कि बेसूद अगर आपका हाथ और बाजू हैं तो उसके अंदर कर सकते हैं। दूसरी एक्सरसाइज देखें कि हमने इनको कहा कि आप इस हाथ से आगे लेकर जाने की कोशिश करें, ठीक है। इससे जो है वो हम दोबारा इनको कहा है कि अब जो है वो अपने हाथ दूसरे एक हाथ से दूसरे हाथ से पहले वाले हाथ पर आप इस तरह से हाथ मारना स्टार्ट करें। ये बहुत मुश्किल एक्सरसाइज होती है उन मरीज़ों के लिए जिनके मसल्स कमज़ोर होते हैं। तो ये हमने जो है वो इनको डिज़ाइन के बाद अगेन नेक्स्ट डे पे हम इनको स्टिमुलेट कर रहे हैं। लेकिन स्टिमुलेशन नहायत इफेक्टिव होती है, नहायत ज़रूरी है। देखें, अब इनका जो बेसूद हाथ है वो बिल्कुल भारी होकर पड़ा हुआ है, लेकिन जब हम ये स्टिमुलेशंस देते हैं अब देखेंगे किस हद तक ये ऊपर उठ रहा है। तो इसलिए इनको हमें स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ स्टिमुलेशंस देनी पड़ती हैं। जब तक आपका करंट पूरा नहीं होगा तब तक आपके हाथ के पट्ठे जो हैं वो एक्टिव नहीं होंगे, वो चुस्त नहीं होंगे, उनके अंदर मसल टोन जो होती है वो डिवेलप नहीं होगी। तो उसको डिवेलप करवाने के लिए हमें इनको सबसे साथ साथ स्टिमुलेशंस थेरेपी देनी पड़ती है। इसमें देखें कि हम इनके मसल्स को किस हद तक स्टिमुलेट कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशंस के साथ, कि वो देखें कि वो नीचे से ऊपर उठ के आ रहे हैं और किस तरह से वो उसके अंदर करंट जो है वो पूरा हो रहा
रहा है। जब ये करंट इनका आहिस्ता आहिस्ता पूरा होगा तब ये जो है अच्छे से मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, और यही मूवमेंट इनकी किस तरह से बिल्ड होगी, इसी तरह स्टिमुलेशंस देने से। हम जैसे जैसे स्टिमुलेशंस देते हैं वैसे वैसे इनकी एक्सरसाइज प्लान जो है वो चेंज करते जाते हैं, उसको जो है वो हम एडवांस करते जाते हैं। अब स्टार्ट में आपने देखा कि इनको शदीद मुश्किल हो रही थी कि अपने हाथ को उठाने में, बराबर करने में, क्योंकि वो बाजू बहुत भारी हो जाता है। जब एक चीज़ में कनेक्शन नहीं होगा तो वो बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगी। ये कुछ टाइम बाद देखें कि जब हमने इनकी प्रॉपर फिजियोथेरेपी स्टार्ट करवाई, उसके बाद देखें कि इनका कंट्रोल अब किस हद तक बेहतर हुआ है। ये विद द पैसेज ऑफ टाइम एक दिन में नहीं होता, आपको कुछ टाइम अपनी प्रॉपर रिहेबिलिटेशन करवानी पड़ती है, जिसके अंदर ये चीज़ें आपकी बेहतर होती हैं। आप देखें कि वो ख़ुद भी इसको फील कर रहे हैं कि पहले ये हाथ थोड़ी देर उठाते थे तो ये नीचे गिरने लग जाता था, ऐसे जैसे आपने स्टार्ट में देखा कि हमने इनको कहा कि इसको बराबर लेकर जाएं, लेकिन अब हमने इनको कहा कि आप इसे रोक कर रखें, फिर आराम आराम से नीचे लेकर जाएं। अब दोबारा हमने इनको कहा कि आप इसको जो है वो उठाएं और ऊपर की तरफ लेकर जाएं। जब ये ऊपर की तरफ लेकर गए, अब हमने इनको कहा कि आप आहिस्ता 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 इसको नीचे लेकर आएँ। देखिए, ये चीज़ होती है मसल की स्ट्रेंथ और मसल की एक्टिवनेस बताती है कि आपका मसल अब चुस्त हो गया है, एक्टिव हो गया है, उसके अंदर इतना अच्छा करंट है कि वो इसको संभाल रहा है। लेकिन जितना अच्छा करंट होगा आपके पट्ठों में, उतने वो अच्छे से काम करेंगे। अब देखें कि हम इनको कैसे कह रहे हैं कि आपने जो है वो इस तरह से इसको नीचे लेकर आना है। अब हमने थोड़ी सी इनकी स्ट्रेंथनिंग स्टार्ट करवाई है ताकि पट्ठे जब एक्टिव हों तो उसके ऊपर हम वज़न डालें। ये स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज जो आप देख रहे हैं, ये मरीज़ को आप करवा सकते हैं। उनके हाथ से उनको पकड़े, उनको कहें कि मेरे हाथ को खींचने की कोशिश करें। तो इसमें क्या है कि उनके कंधे के और उनके जो कोहनी के मसल हैं वो ताकतवर होते हैं। इसके अंदर देखें कि हम जब उस मूवमेंट को, हरकत को रोक रहे हैं, ये बेसिकली आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज होती हैं। ये मसल्स के अंदर ताकत डिवेलप करवाने के लिए हम मरीज़ को करवाते हैं कि मरीज़ अपना बाजू इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है तो आपने उस मूवमेंट को रोकना है। जब आप उस मूवमेंट को रोकेंगे तो वो मरीज़ के पट्ठों में ताकत डिवेलप होगी। इसके बाद हमने इनकी उंगलियां जो है वो जो मुड़ने की तरफ जा रही थी, तो हमने उनके लिए इनको स्प्लिंट रिकमेंड किया। बेसिकली ये जो स्प्लिंट होता है, ये आपकी उंगलियों को, अंगूठे को और कलाई को सीधा करके रखता है। ये देखें कि ये किस तरह इसको आप खुद से पहनना स्टार्ट किया है। स्टार्ट में हमने इनको खुद सिखाया था कि आपने इस तरह से पहनना है, अब ये इसको खुद से पहनते हैं। उसके बाद क्या है कि इससे आपको एक्सरसाइज करनी आसान हो जाती है। देखें, जब आप इसको पहनेंगे आपका हाथ सीधा रहेगा। जब उंगलियां मुड़ जाती हैं तो हमें मुश्किल होती है हरकत करने में। तो ये स्प्लिंट जो है ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है स्ट्रोक पेशेंट के लिए। आप इस स्प्लिंट को देखें कि जब ये पहन रहे हैं तो ये किस तरह ईजी एक्सरसाइज कर रहे हैं। देखिए, इसके अंदर क्या है कि हमने इनको कहा कि आपने जो है वो एक साइड पर और दूसरे साइड पर ऐसे टैप करना है, यानी कि अपने हाथ को उठाकर लगाएं। तो इससे इनको शदीद किस्म की आसानी हुई है, जो इनको पहले मुश्किल होती थी अपने हाथ को सीधा, क्योंकि जब उंगलियां ये सीधी नहीं होती थी तो ये सही तरह से अपने हाथ को रख नहीं पाते थे। अब इनकी उंगलियां सीधी हुई हैं तो ये इसको अच्छे से कर रहे हैं। अब इसमें हमने इनको कहा कि आप साइडों पर इस तरह से लगाएं। ये बेसिकली सारी ताकत दिलाने वाली पट्ठों में एक्सरसाइजेज होती हैं, जो कि हम मरीज़ को रिकमेंड करते हैं कि आप जो है वो इसको इस तरह से करें। इस तरह से देखें कि जब ये स्प्लिंट पहन रहे हैं, इनकी मूवमेंट भी आसान हो गई है, इनको हरकत करने में आसानी आ रही है। और उसके बाद जब हमने इनसे पूछा कि आपको इससे जो है वो बेहतरी हुई है, तो इन्होंने कहा कि मुझे बहुत हद तक इससे बेहतरी हुई है, क्योंकि मेरा हाथ सीधा रहता है, मेरी उंगलियाँ सीधी रहती हैं। जब आपकी उंगलियां सीधी रहेंगी तो आपका हाथ मुड़ेगा नहीं, आप कोई भी मूवमेंट है वो आसानी से कर सकेंगे। उसके बाद हमने जो इनको एक्सरसाइज करवाई, उसके अंदर क्या था कि हमने इनको कहा कि आप अपने इस हाथ से दायरे लगाएं। ठीक है, आप जो दायरे जब लगाते हैं तो दायरे लगाने से क्या है कि आपके पूरे कंधे, बाजू और हाथ के जो पट्टे हैं वो हरकत में आते हैं, वो काम करते हैं। तो इस तरह देखें कि हमने इनको कहा कि आप इस तरह से दायरे लगाएं। ये पेशेंट जो फालिज का है वो घर पर रहकर भी ये एक्सरसाइजेस कर सकता है। 10 दफ़ा आपने सीधे दायरे लगाने हैं और 10 दफ़ा उल्टे दायरे लगाने हैं। इनकी कमी अभी भी है, लेकिन हम विद द पैसेज ऑफ टाइम उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। जैसे जैसे ये अपना रिहैब लेकर चलते रहेंगे वैसे वैसे ये बेहतर होते जाएंगे। तो ये एक्सरसाइजेज आप लोगों की बेहतरी के लिए हैं कि आप लोग इनको घर पर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जो फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेज देखी स्ट्रोक पेशेंट की, वो मुझे कहीं भी ऐसी नहीं आई जिससे पेशेंट को बहुत हद तक फ़ायदा हो। वहाँ पर सारी बातें ही की गई थी कि ऐसे 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 होता है, लेकिन मैं जस्ट आपको प्रॉपर एक्सरसाइजेज गाइड करता हूँ कि आप उसको घर पर अच्छे से करें, आपको उससे बहुत फ़ायदा होगा। इस तरह आपने क्या करना है, कोई ऐसे चीज़, फुटबॉल या कोई चीज़ ऐसे बांध लें धागे के साथ, रस्सी के साथ, उसे इस तरह अपने हाथ से मारना शुरू करें। देखिए, ये होती हैं टास्क ओरिएंटेड। इसमें हमने जब अपना काम कर लिया, उसके बाद हमने दिमाग को भी थोड़ा सा करवाना है कि दिमाग भी इस मूवमेंट्स को याद करे और इसको करने की कोशिश करे। उसके बाद देखें कि हमने इनको अब कहा है कि आप इसको रोक कर रखें, तो ये ऊपर से उठाकर मैं छोड़ता हूँ, लेकिन इनका बाजू इसको रोक रहा है। दैट वाज द अचीवमेंट फॉर अ स्ट्रोक पेशेंट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ बताइएगा कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं।